चाँद जलने लगा का जो आज का एपिसोड था, वो मैंने लगभग आप समझ सकते हो कि 15-16 दिन बाद देखा क्योंकि मेरे पेपर एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से थोड़ा-सा मैंने नहीं ध्यान दिया। बट इतने दिनों बाद देखने के भी इस शो ने एक चीज़ जो है, वो चीज़ बरकरार रखी। कहानी मुझे पता नहीं क क्या चल रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, मुझे कुछ सर-पैर नहीं पता कहाँ से कहाँ जा रहा है एपिसोड का, लेकिन एक जो ऑडियंस को, एक पर्टिकुलर बंदे को जो पहली बार एपिसोड देख रहा, उसको बिल्कुल बैठा कर रखने का जो इस शो के अंदर पहले भी जो एक था, मैं जिसकी तारीफ़ करता था, कि जो एक है एसेंस, वो आज भी बरकरार है। ऐसा नहीं कि भाई मैं 18 दिनों बाद देख रहा, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे को बोर नहीं है, देखना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। 18 दिनों बाद देखा बिल्कुल मतलब मैं अंदर से था कि यार अब क्या होगा? अरे वाह! मज़ा आ रहा है। ये कॉमेडी भी हो रही है, अरे वाह! देवा की और ये तारा की लड़ाई हो रही है, उसके बाद वो जो देवा का एक स्टेप पापा जो फादर है, वो भी आता है। और उनके बीच में जो एक चलती रहती है खिटपिट-खिटपिट और यहाँ पे जो जिस तरीके से हमारा जो देवा है, वो लगातार उनको भाई जवाब देता है, जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, वो देख के मतलब इंटरेस्टिंग बना रहा शो। मैं ये नहीं कह सकता कि शो इंटरेस्टिंग नहीं था। शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग था। प्लस सबसे अच्छी बात इस शो में अब जो मुझे लग रही है, वो ये लग रही है कि ये शो अब जो अपनी स्टोरी है, उसमें लगातार कुछ न कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल रहा है। हर एपिसोड में कुछ न कुछ आएगा। अब हर एक हफ्ते में कुछ न कुछ एक ऐसा मेजर होने वाला है, जिसको देखकर हम लोग बोलेंगे कि अरे यार! इससे तो हमें कुछ मतलब भनक भी नहीं लग रही थी कि ऐसा कुछ होगा। ये क्या चीज़ हो गई और कैसे हो गई? हमारा दिमाग, हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड ये चीज़ मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो इस तरीके से ये लोग इस शो को आगे लेकर जा रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो दूसरी तरफ की बात है, अगर उस पे मैं बात करूँ, तो हमारा देवा है, वो इस समय कुछ ऐसे लोगों के बीच में फँसा पड़ा है जिसके बारे में तारा को भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तारा अपनी प्रॉब्लम से लगातार वो कर रही है, फेस ऑफ कर रही है, जो दादी है उसको ओह सॉरी उनके जितने भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें वो दे रही हैं, उसको बखूबी फेस कर रही है और बढ़िया तरीके से एक्चुअल में उसको मेंटेन करके रखने की कोशिश कर रही है कि चलो इस चीज़ को मेंटेन करके रखूँ, ऐसा ना हो कि मैं किसी में कम पड़ूँ। फिर चाहे वो सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाना हो, उस समय मंत्र पढ़ना हो, या फिर जो तिल के लड्डू बनाने थे उसके ऊपर बात हो, या फिर कोई और चीज़ हो, हर चीज़ में खरी उतर रही है और ये चीज़ देख के जो दादी है उनका दिमाग खराब हो रहा है। बट हमें ये चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन तारा इन्हीं सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आए हैं हमारे देवा के घर से, क्या ये देवा का अच्छा चाहते हैं, नहीं चाहते? क्या देवा का ये बुरा चाहते हैं, नहीं चाहते? क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देवा की मम्मी और देवा की मम्मी के साथ जो मैं बोल सकता हूँ देवा के दादा हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी सब के सब बिल्कुल बेकार हैं। देवा के स्टेप फादर तो बिल्कुल सही नहीं, वो तो हम सभी देख रहे हैं। उसके बाद जो दादी के साथ उनका जो दूसरा बेटा है, बेटा नहीं हाँ, बेटा। तो वो भी मतलब ये ऐसे ही है कि भाई देवा को चूज़ के खाना, उसका पैसा यूज़ करना, उसको हमेशा अपने लिए यूज़ करने के बारे में सोच रहे। जैसे आज फाइल वाला केस हुआ, फाइल, चेक, पहले किस्त चली जाएगी, ये वो। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर तो दिमाग था। तो यहाँ पर देवा का अच्छा भी चाहते हैं, देवा का भला भी चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी मुझे शॉकिंग लगी आज के एपिसोड में, वो ये कि स्टार्टिंग में जब हमें इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, हमें लगता था कि भई बड़े पैसे वाले, अंधा पैसा होगा। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये लोग देवा के पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों हैं, क्या है, इसके बारे में शायद फ्यूचर में बताएँ या फिर बता दिया गया होगा पहले पास्ट के एपिसोड्स में, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्यूचर के एपिसोड्स में क्लियरली बताएँगे कि भाई आखिर क्या था, क्यों था, कैसे था, किस लिए था, ताकि समझ में हमें आए कि चीज़ें कहाँ से कहाँ, कैसे-कैसे जा रही हैं या कैसे-कैसे जा सकती हैं। बाकी अब एक और कोई बड़ा मस्त सा ट्विस्ट आने वाला होगा हमारे अगले हफ्ते में, जो कि हमें फ्राइडे को पता चल जाएगा। लेकिन भाई एपिसोड, कैरेक्टर्स, एक्टिंग, स्टोरी, ट्विस्ट सब कुछ बिल्कुल एक नंबर है, बिल्कुल लाजवाब, गज़ब जा रहे हैं। और मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आने वाले एपिसोड कैसे-कैसे, किस-किस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चाँद जलने लगा का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? चाँद जलने लगे कि आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो चाँद जलने लगा के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट